रिलीफ ऑर्गेनाइज़र के रूप में नियुक्ति एवं कार्य। मैं उन दिनों उत्तरी बिहार में संस्था के प्रचार प्रसार में कार्यरत था। उस क्षेत्र में एक से एक पुराने दिग्गज मार्गी एवं आचार्य थे। मुझे उन लोगों से परम पूज्य बाबा की अलौकिक एवं आश्चर्यजनक अनुभूतियाँ सुनने का मौका मिला करता। खासकर मुजफ्फरपुर में आचार्य चंद्रनाथ जी, आचार्य नागीनाथ जी, आचार्य सकलदेव जी एवं आचार्य गंगाशरण जी आदि बाबा के दिग्गज भक्तों के साथ मुझे नए नए अनुभव प्राप्त हो रहे थे। आनंद नगर में हठात 5 मार्च की घटना घट गई। मैंने सुना कि वहाँ हमारे 5 सन्यासी मारे गए तथा पूज्य बाबा वहाँ से रांची चले गए। यह मेरे लिए पहली दुखद घटना थी। मेरा मन इस घटना से परेशान हो उठा। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे रांची पहुंचने का संवाद मिला। तदनुसार बाबा दर्शन की इच्छा लिए मैं रांची पहुंच गया। वहां जाने पर पता लगा कि पूज्य बाबा मुझे कोई गुरुत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। दूसरे दिन में पूरे भारतवर्ष का रिलीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया। मैं अत्यंत घबरा गया कि इस कार्य का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। पूरे देश में भीषण सूखे के कारण अकाल था। हजारों हजार लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे। पूरा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल सूखे के भयानक चपेट में था। पूज्य बाबा ने सूखा राहत समिति बना दिया। श्री शशि रंजन जी के मकान एग्जीबिशन रोड, पटना में इसका मुख्यालय था। मार्गी कार्यकर्तागण सूखा पीड़ितों की सेवा के लिए अपने अपने क्षेत्र में जी जान से लग गए। आनंद मार्ग सूखा राहत समिति के बैनर तले जगह जगह सैकड़ों मुफ्त एवं सस्ते भोजनालय एवं प्याऊ खुलने लगे। मुझ पर इन सभी जगहों के सेवा केंद्र के निरीक्षण संचालन के साथ साथ नए नए केंद्र खोलने का भार था। इस गुरुत्वपूर्ण सेवा का कार्यभार पूज्य बाबा ने मुझ जैसे अनुभवहीन व्यक्ति को सौंपा था। पूज्य बाबा मुझे अपने कमरे में बुलाकर प्यार से समझाने लगे कि डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें डॉक्टर रमेश जी, त्राण सचिव के साथ में काम करना है। पूज्य बाबा मेरा टूर प्रोग्राम बड़े प्यार से स्वयं बना देते कि तुम्हें अमुक स्थान में जाकर अमुक अमुक काम करना है। मार्गी लोग बहुत उत्साही थे और देखते देखते करीब 500 जगहों में मुफ्त एवं सस्ते भोजनालय खुल गए। हजारों कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए थे। कुछ दिनों के बाद पूज्य बाबा मुझे अपने कमरे में बुलाकर बोले कि तुम्हें रिलीफ के लिए बहुत से कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ेगी तथा अच्छे कार्यकर्ताओं का कैसे चयन करोगे और कैसे जानोगे कि कौन कार्यकर्ता अच्छा है। मैं सुनकर चुप रहा। पूज्य बाबा स्वतः ही बोले, एक अच्छे कार्यकर्ता के निम्नलिखित गुण होंगे। तुम्हें इन्हीं मापदंडों के आधार पर अच्छे कार्यकर्ता का चुनाव करना होगा। 1. जो खूब बोलता हो तथा थोड़ी थोड़ी बात पर उछल पड़ता हो, अर्थात अत्यधिक भावुक हो, उस पर पूरा विश्वास नहीं करोगे। 2. जो स्वभावतः गंभीर हो तथा सोच समझकर ही बोलता हो, यथार्थवादी हो, उस पर अधिक विश्वास करोगे। 3. जो दुख में तुरंत ही अधिक दुखित हो जाता हो तथा सुख में अधिक सुखी हो जाता हो, ऐसे कार्यकर्ता पर कम विश्वास करोगे तथा इन्हें अधिक जिम्मेदारी नहीं दोगे तथा इसके एकदम विपरीत गुण वाले व्यक्ति पर अधिक विश्वास करके उन्हें गुरुत्वपूर्ण जिम्मेदारी दोगे। 4. जो कार्यकर्ता ईमानदार एवं भक्त हो, उन्हें तुम अधिक जिम्मेदारी दे सकते हो। चूँकि विभिन्न केंद्रों में मुफ्त भोजनालय एवं सस्ते भोजनालय के संचालन के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं का चयन करके सेवा कार्य को आगे बढ़ाना था, इसलिए पूज्य बाबा द्वारा प्रदत्त मापदंडों के अनुसार कार्यकर्ता लोग ईमानदारी से रिलीफ कार्य में लगे रहे तथा आनंद मार्ग सूखा राहत समिति को काफ़ी ख्याति मिली। हम लोगों के सेवा कार्य की हर जगह प्रशंसा होने लगी। जयप्रकाश नारायण जी सरकार की ओर से रिलीफ कार्यों की देखभाल स्वयं कर रहे थे। वे हमारे कार्यकर्ताओं के निरलस सेवा भाव से अत्यंत प्रभावित हुए तथा हम लोगों का बड़ा आदर एवं मान और विश्वास करते थे।
हम लोग सरकार द्वारा आयोजित रिलीफ समिति के कार्यक्रमों में भाग लेते तथा उनका हम लोगों पर अधिक विश्वास होता एवं सरकार की तरफ से गेहूं इत्यादि बांटने का सामान वे हम लोगों को सौंपते। हम लोगों की ईमानदारी एवं सेवा भावना से प्रभावित तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आनंद मार्ग सूखा राहत समिति को गरीबों में बांटने के लिए हजारों टन गेहूं उपलब्ध कराया। हम लोगों ने उस गेहूं को दूर दराज के सूखा पीड़ितों में बांटने का बीड़ा उठाया, जहां कोई सरकारी कर्मचारी या एनजीओ नहीं जाना चाहता था, जैसे सरगुजा, बस्तर इत्यादि। वहाँ के लोग अत्यधिक पिछड़े थे तथा सूखे के कारण भोजन के अभाव से भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। पूज्य बाबा के आदेश से हम लोगों ने वैसे कठिन एवं दुर्गम स्थानों का चयन किया जहाँ जाना काफ़ी कठिन एवं दुष्कर था। एक दिन पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर सूखा से प्रभावित प्रत्येक डायसिस के लिए एक रिलीफ सब ऑर्गेनाइज़र तथा प्रत्येक जिले के लिए एक रिलीफ ब्रांच ऑर्गेनाइज़र बनाने का आदेश दिया। मैं नया व्यक्ति इस काम से घबरा गया। पूज्य बाबा ने स्वयं प्रत्येक डायसिस एवं जिला के उप एवं शाखा संयोजक के लिए पुराने जिम्मेदार, कर्मठ एवं ईमानदार मार्गी तथा आचार्यों का नाम बताया। मैंने सभी लोगों के नाम लिख लिए तथा सभी को रांची आने की सूचना भेज दी। सभी लोग रांची आकर पूज्य बाबा के सामने उपस्थित हुए। मैं उम्र एवं अनुभव में उन सभी लोगों से छोटा था, फिर भी राहत संयोजक के रूप में उन लोगों को निर्देश देने की जिम्मेदारी मेरी थी। आचार्य नरेंद्र देव जी को रायपुर डायसिस का उप संयोजक बनाया गया, जबकि वे खुद मेरे आचार्य थे। आचार्य कैलाश जी एवं आचार्य रामलाल दानी जी को क्रमशः सरगुजा एवं बस्तर जिला का शाखा संयोजक बनाया गया। मुझे संकोच था कि मैं इन लोगों को कैसे निर्देश दे सकूंगा। पूज्य बाबा ने इन लोगों को मेरे साथ अपने कमरे में बुलाकर कहा कि यद्यपि यह तुम लोगों से छोटा एवं अनुभवहीन है, तथापि वह आनंद मार्ग रिलीफ समिति का संयोजक है। तुम लोग इसकी बात मेरा प्रतिनिधि समझकर मानोगे। मैं बाबा के काम कराने की शैली से अभिभूत हो गया। इस तरह उन्होंने देखते देखते मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। हम तो निमित्त मात्र हैं, वे अपना काम विभिन्न माध्यमों से स्वयं करा लेते हैं। हम लोग उनका माध्यम बनकर उनकी कृपा एवं करुणा से धन्य हो रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य रामलाल दानी एवं आचार्य कैलाश चंद्र भल्ला के साथ साथ मैं कई माह तक दूर दराज के गांव में जाकर सेवा कार्य करता रहा। यद्यपि वे लोग पारिवारिक व्यक्ति थे, परंतु सेवा त्याग एवं बाबा के प्रति निष्ठा एवं भक्ति में सन्यासियों से थोड़ा भी कम नहीं थे, वरन हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। बाबा कृपा से मुझे उन लोगों के साथ काम करने में बड़ा आनंद आया। मुझे अच्छे अच्छे अनुभव हुए। अगस्त सन 1967 में पूज्य बाबा धर्म महाचक्र के लिए रायपुर आए थे तथा बैरन बाजार आनंद मार्ग विद्यालय में ठहरे। मैं भी सूखा राहत समिति के उप सचिव आचार्य आनंद किशोर जी के साथ रायपुर धर्म महाचक्र में भाग लेने तथा विशेषकर सरगुजा जिला के सुदूर ग्रामों में सूखा राहत के सेवा कार्यों को कराने की योजना लेकर आया था। पूज्य बाबा ने स्वयं मेरे काम को सहज कर दिया और वहाँ के तीनों आचार्यों को राहत कार्य में जाने के लिए प्रेरित किया। आनंद नगर क्षेत्र में भी सूखे का प्रभाव था तथा हमारे शिशु सदन के बच्चों को भी खाने का अभाव था। यह जानकर मैंने उन लोगों के लिए 20 क्विंटल गेहूँ लाकर दे दिया। यह सुनकर पूज्य बाबा बहुत प्रसन्न हुए। सूखा राहत समिति का संयोजन बनाने के बाद मुझे पूज्य बाबा से व्यक्तिगत रूप से मिलने एवं उनके प्यार भरे संरक्षण में काम करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य से मुझ में आत्मविश्वास एवं कार्य करने के अनुभव में बढ़ोतरी हुई। लोगों से काम लेने के
तरीके सीखने का मौका मिला। मैं पूज्य बाबा का प्यार एवं सानिध्य पाकर निहाल हो गया। संभवतः सन 1967 के अंत में पूज्य बाबा ने मुझे आनंद नगर के कार्यालय सचिव नंबर 2 के रूप में नियुक्त किया। मैं आनंद नगर आ गया।